प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज बोल टीवी के शुएब शेख को एयरपोर्ट से उठा लिया गया। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, बोल टीवी क्योंकि हक और सच की आवाज़ बुलंद करता है और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सच बोलना कितना बड़ा जुर्म है। कत्ल से बड़ा जुर्म है पाकिस्तान में अगर आप सच बोल रहे हैं और झूठ बोलते जाएँ आप। जो चैनल झूठ बोलते हैं, उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। असल जो मकसद इनका है, वो ये है कि लोगों तक सच ना पहुँचे। आप अंदाज़ा लगाएँ कि किसी को भी वहाँ पे पकड़ना हो, किसी को पेश की इत्तला नहीं दी जाती, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं काटी जाती, पकड़ के बाद में एफआईआर काट देते हैं और ये नाइंसाफ़ी जो चल रही है, कब तक चलेगी? इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ का नोटिस ले रही है। अल जज़ीरा टीवी है, दूसरे तीसरे है, कल के वाक़या पे उन्होंने बड़ी खबरें दी हैं इस पर। उनको अब कौन जवाब देगा? मगर ये बेशर्मों का टोला, हरामखोरों का टोला जो है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके तो रोज़ का ही काम है, कत्ल-शत्ल करना इनके लिए तो मामूली चीज़ है। आप देखिए कि यूट्यूब पर वहाँ पे जितने भी थे, कल उनको पकड़ा गया और ऐसे भी थे कि जिनके बाद में मुझे पता चला कि 24-24 घंटे, 27-27 घंटे उनको छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, खाना-पीना भी नहीं दिया और ज़ुल्म भी किया गया। अगर राना सनाउल लानती किरदार, मुझे ये बता, आप लोग ठीक हैं, आप कह रहे कि गवर्नमेंट हमारी बड़ी अच्छी जा रही, जो आपका वो शहबाज शरीफ है, एक आपसे भी बड़ा हरामखोर, दर्जा बदर्जा आपको ये मिला हुआ है, एज़ाज़ है। तो फिर आप मीडिया को चलने दें। अगर आप कहते हैं पुलिस ने लाठीचार्ज अच्छा किया, ठीक किया तो चलने दें। मीडिया पे पाबंदी क्यों लगा रहे हैं आप लोग? बड़ा सादा-सा सवाल है। अपनी तरफ से तो आप बड़ा कश्मीर फ़तह करने निकले हुए हैं। तो लोगों को पता तो चले कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी करतूतें क्या हैं। एक तो ये मैं आपको बता दूँ, ये मुकम्मल जो चोरों का टोला है, ये हर वो ज़ुल्म करेंगे जिसके ज़रिए ये सच की आवाज़ को बंद कर सकें, लेकिन बंद नहीं कर सकते। मैं 93 शायद अमेरिका गया तो वहाँ मुझे किसी ने बात सुनाई कि जब मेक्सिको से अमेरिका लोग दाखिल होते, पता नहीं ये हकीकत है कि नहीं, लेकिन किसी ने मुझे सुनाई। तो कहता है कि काफ़ी मकदार में जो लोग होते हैं ना, वो इकट्ठे बॉर्डर क्रॉस करते हैं भाग के, दौड़ के, तो वो 100-50 निकल जाता है कि 100-200 पकड़ा जाता है, वो फिर दूसरी दफ़ा लाइन में लग जाते हैं। एक कहता है मैं 3 दफ़ा पकड़ा गया, हर दफ़ा मैं पकड़ा जाता हूँ। ये हालात बने हुए हैं कि मीडिया पे आप जब पाबंदी लगाते हैं, 2, 4, 6 पकड़े जाएँगे, 50 पकड़े जाएँगे। हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है, टिकटॉक पर आप पर लानत चढ़ रही है। मैं अपनी तरफ से कोई लानत नहीं किया, मैंने ये जो राना सनाउल्लाह को भी लानती किरदार कहा, ये टिकटॉक पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, तो मैंने कहा वही पैगाम आप तक ही पहुँचा देते हैं। ये जो आपके वज़ीर-ए-आज़म है, इस पे लानत भी वहाँ पे लिखा होता है कि आप कहाँ से इन पर लानत भेज रहे हैं। बाकायदा तौर पर लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए नीचे कुछ लिख देते हैं। तो ये लानतें सारी आपने दुनिया से लेके जानी है, सवाल ये है। ओ खुदा दे बंदो, अगर आपको खुदा ने इंसान पैदा कर ही दिया है, तो फिर आप इंसान क्यों नहीं बन सके? आपके अंदर जानवरों वाली, दरिंदों वाली हरकत हैं, वही काम आप लोग करते हैं। इसको उठा लो, उसको उठा लो, इस पे केस डाल दो, ये कर दो, वो कर दो और आपके पास कुछ चीज़ बताएँ जो है तो वो बताएँ। मरियम आके बड़े भाषण देती, कोई उसके पास हो, फिर पता चले ना कि इन्होंने जनाब बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कोई चीज़ आपके पास ही नहीं कि जो दुनिया को बताते रहे जी हम 90 फलाँ में 2013 में बड़ी तरक्की कर रहे थे, बड़े वहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही थी, ये मरियम आज बता रही थी। वो कौन-सा वहाँ पाकिस्तान में हालात ठीक हुए आज तक मुझे बताएँ? आप लोगों के सिर्फ हालात ठीक हुए, पाकिस्तान के हालात दिन-ब-दिन बदतर से बदतर होते गए। अब ये जनाब कहा जा रहा है कि इंतखाबात के लिए ये कोई नया ड्रामा करेंगे। होगा ये कि ये दोबारा जाएगा केस सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे ये मसला दोबारा उठाया जाएगा, फिर जजों को डराया धमकाया जाएगा, फिर उनसे कोई ऐसे फैसले लिए जाएँगे।
सारा दिन आइन, 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 आइन की बातें करने वाले, सारा दिन कानून, कानून, कानून की बातें करने वाले, गैर आइनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। एक भी इनका कानूनी काम नहीं है वहाँ। और वहाँ पे मुझे एक और चीज़ की समझ नहीं आ रही कि सारा मलबा जो भी अभी मैंने किसी दोस्त के साथ प्रोग्राम करना था, तो वो भी मुझे कहने लगे कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इनको बाकायदा तौर पर कहा गया कि आप जो मर्ज़ी करें, कोई आपको पूछेगा नहीं। वो कहने लगे यही कमरजावेद बाजवा को 25 मई को जो हालात हुए, कमरजावेद बाजवा ने ऑर्डर जारी किया हुआ था कि 2-4 बंदे फड़का दो, कोई बात नहीं। ऐसी ऑडियो भी लीक हुई कि आपने 2-4-5 बंदे मार देने। इनके अपने बंदों की आज भी किसी ने सोशल मीडिया पे भी ऑडियो डाली हुई। तो इंसानों की कीमत ही नहीं पाकिस्तान में। आप अंदाज़ा लगाएँ। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में रहना कितना मुश्किल है और किस तरह वहाँ पे लोगों के साथ ज़ुल्म होता है। किसी को पकड़ ले, किसी को मार दें, कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप यूरोप और दूसरे मालिक की बात करें, तो यहाँ पे हालात और हैं। आपकी बात सुनते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, आपका जो भी आपके ऊपर ज़ुल्म हुआ है, आपकी एफआईआर काटी जाती है, आपका केस सुनते हैं, अदालतों में जाता है, इंसाफ़ मिलता है, चाहे छोटे से छोटा केस भी है। सरकारी वकील देखता है कि इसमें जान है कि नहीं है। मगर हमारे वहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राज और ये सारा सिलसिला जो भी पाकिस्तान में आज हो रहा है, इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। इमरान खान आज भी यही कह रहा था, वो लड़का जो शहीद हुआ, वो जो अली बलाल है, वो बता रहा था मुझे उसकी आवाज़ें आती थी, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई। अब जिनका आपने बेटा मार दिया, उन पे क्या गुज़री होगी, वो सुना है कि 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ की क्या हालत होगी? ये तो उस वक़्त पता चलता है जब मरियम का बेटा मरेगा, राना सनाउल्लाह का बेटा मरेगा, शहबाज शरीफ का मरेगा, ज़रदारी का मरेगा, इनके कोई मरेगा, वो कमरजावेद बाजवा का मरेगा, मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मरेगा। फिर इनको पता चलेगा कि जवान बेटे की मौत क्या होती है और फिर इनको एहसास होगा। लेकिन दूसरे के ऊपर तो ये कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। आज जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, एक और चीज़ सामने आई है। आईएमएफ ने कहा जनाब कि हमने तो आपको कहा था कि टैक्स लगाओ अमीरों पर, तो आपने लगा दिया गरीबों पर। अब हमारे से फिर आप उम्मीद अच्छी कोई ना रखें। 1 हफ्ते से वो डार जो है हरामखोर जो एक और यहाँ से गया था, वो आपको सब्ज़ बाग दिखा रहा है। तो पाकिस्तान में बड़ा अच्छे हालात होने वाले। अच्छा, हमारा वो ताजरों से मिला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो ताजरों से मिला है और ताजरों को बताया कि बड़ा अच्छा पाकिस्तान जा रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताजरों से मिल रहा है, वो भी मज़ाक बना हुआ था। ये आप देखिए हालात है कि जिसने जो काम करना, वो छोड़ के वो दूसरे काम में टाँग अड़ा रहा है। अपने ही उनसे काम होते नहीं। आज तक दहशतगर्दों पे वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो जाके ताजर बरादरी से मिला। इस पर भी तरह-तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं भी वो दोहराऊँ। मज़ाक बना दिया हमारा। आज बताया जा रहा था कि जी एक हिंदुस्तानी के फ़ौजी ने कहा कि जो बड़े लोग हैं वो यशी कर रहे हैं, हमारी तो खाना नहीं पूरा हो रहा, रोटी नहीं पूरी हो रही, तो इधर क्या हो रहा है ये बताओ? इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के और चीफ जस्टिस के अकाउंट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अकाउंट में तो पता नहीं 28 लाख के 30 लाख बता रहे थे, आपके 12 अरब। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। ये जो मीडिया हमारे चैनल जो भी है, ये इस तरह की खबर देते हैं, यार पहले खुद अपने गिरबान में देख लिया करो कि हमारे जो ऑफिसर है, जो हमारे जो बड़े कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर है, वो किस तरह पिकनिक मनाते हैं। वो इंडिया का जो था फौजी, वो कह रहा था उनके कुछ जूते पॉलिश करने हैं। बाबा इधर भी वही हिसाब है। इधर आपके तो शायद एक आता है जूते पॉलिश करने, इधर तो मेरा ख्याल है कि आते जाते ही रहते हैं।
मुझे याद है, मैं कई दफ़ा बताया कि मेरे भी कोई अज़ीज़ फ़ौज में थे, पुरानी बात है। वो कोई जूते साफ़ करने आ रहा है, पॉलिश करने आ रहा है, मैं कहता था यार इसने ख़ाक जंग लड़नी, ये जंग लड़ने वाला मुँह है, जो अपने जूते पॉलिश नहीं कर सकता। आप खुद सोच सकते हैं कि फ़ौजी तो होता है चौकस हर वक़्त, उसने तो काम करना होता है। इन्होंने सिर्फ़ आगे जो मज़दूर बनाए हुए हैं फ़ौजी जो, उनको भेज देते हैं बॉर्डर पे, चलो उधर बैठ जाओ, जाके 5-4 शहीद हो गए, उठा के ले आओ, 2-4 टेररिस्ट मार दिए, उनको भी उठा के ले आओ। ये हालात चल रहे हैं वहाँ पे, पिकनिक ख़त्म ही नहीं हो रही इन लोगों की। तो जनाब जब हमारी मीडिया दूसरे की खबर देने लगे तो ज़रा गिरेबान में थोड़ा-सा नज़र मार लिया करें कि जह जाए पिंड हो जाए अगला पिंड। उनकी फ़ौज ने तो आज तक सियासत में दखल-अंदाज़ी नहीं की। आज मरियम कह रही थी बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। वो आपके बांग्लादेश को रो रही है, मुझे पता है थोड़ी अरसे बाद आपको ये खबर आ जानी कि अफ़गानिस्तान हमारे से आगे निकल गया। एक वक़्त मेरा तो ख़्याल आ चुका है कि आपसे पीछे कौन है? ये बताया करो कि हमारे पीछे कोई भी नहीं रह गया, हम सबसे पीछे हैं। वो फिर इसका बाप जाहल जो इधर बैठा हुआ है हरामखोर बड़ा, जो चीफ़ है हरामखोरों का, वो मिसालें दे रहा है। वो जी कोई घोड़ा था तो वो दौड़ रहे थे तो चौधरी कहता मेरे घोड़े ने सबको आगे लगाया, जो पीछे रह गया। मतलब बेईमानों का ऐसा टोला है कि कुछ गलती नहीं माननी, उसको भी मज़ाक में अपने आप को ऊपर रखने के लिए चाहे बेइज़्ज़ती भी होती है तो करवाते रहना, मगर अल्फ़ाज़ ऐसे इस्तेमाल कर। तो जनाब पाकिस्तान में इस वक़्त जो चल रहा है, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। इमरान खान कोशिश तो कर रहा है, भरपूर कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक वो हालात नहीं बने कि हम अपने आप को ठीक कर सकें। दूसरे के मुल्कों पर हमें बड़ी नज़र होती है कि फ़लाँ में ये हो गया, फ़लाँ में ये हो गया, मगर अपने जो हालात जा रहे हैं, वो आप सबके सामने। यूएनओ में भी मैंने बताया गूंज उठी है, अब देखते हैं वहाँ पे भी दोबारा ज़ाहिर है वो नज़र रखेंगे और हर चीज़ पर उनकी नज़र है। नाज़रीन देखते रहें हमारा चैनल नाइम रोज़ टीवी इंटरनेशनल और इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।